अभी हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। आप किसी तरह भी देख लें क्या किसको आखिरी क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया। आप ये इस निज़ाम के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकते सर्विसेज की। जो अंग्रेज ने गुस्से के अंदर आजादी की तहरीक को दबाने के लिए बनाया था पुलिस एक्ट, वही नाफिजुल अमल है। और जो 1861 का जो फौजदारी एक्ट है वही नाफिजुल अमल है। अगर बराए नाम कोई उसमें तरमीमात हुई है मुशर्रफ दौर में तो वो भी आवाम को खुली रखने के लिए हुई होगी, कोई अवामी मुफाद में नहीं। तो आप राजभवन वज़ीर आज़म भी हैं और आप मेंबर कौमी असेंबली भी हैं, वही कौमी असेंबली के मेंबर हैं कि जिसके एक दिन के इजलास का खर्चा तकरीबन आपको 6 करोड़ रुपए होना है। तो आप हमें बताएं कि वो ईमान एक फर्द के लिए तो कानून कर लेता है जो वहां पर बैठने की अहलियत नहीं रखते, ना वो काबिलियत रखते हैं, ना उनको वहां होना चाहिए। आज उस मुल्क के लीडर है, ये जब आप इंटरफियर करेंगे, आर्टिफिशियल लीडरशिप लाएंगे तो ये नुकसान है और आज उस नुकसान को भुगत रहे हैं। क्योंकि आखिर पॉलिटिकल लीडरशिप ही वो होती है जो मुस्तकिल रहती है, पॉलिटिकल जवाब ही रहती है। मैंने अपनी सियासी जिंदगी में कोई 24 चीज जैसे देखे, ये नए आर्मी चीज है, वो तो चलेगी, हमें चलिए पता नहीं कितने डीजी है, शायद डीजीसी हर किस्म के होते हैं, हजारों ब्यूरोक्रेट देखे, हजारों विधायक देखे, हजारों जज देखे। लेकिन जब आप सियासतदान सियासी निजाम कमजोर हो जाता है, सियासतदान की काबिलियत सलाहियत खत्म हो जाती है, फिर वोट नहीं चलती। आज हम उसके एक्सेस में शिकार है, ये सब हमारे ही बनाया हुआ है। आज आपने इस मामले को कैसे दुरुस्त करेंगे? तीन सलाहियतें एक सियासतदान में होगी तो वो जाके मुल्क के लिए कर सकेगा। पार्लियामेंट में जाने की बहुत बड़ी की होती है, लेकिन सबसे पहले आपके पास तालीम होनी चाहिए। तो सिर्फ डिग्री नहीं, ये पाकिस्तान के बेहतरीन तरीके से आ रहा है, लेकिन यहाँ की डिग्री सिर्फ काफी आपने जिंदगी में कोई काम किया कि नहीं किया, कोई कारोबार किया, कोई नौकरी की, कोई काबिलियत हासिल की है नहीं की। उसके बाद क्या आप सियासी निजाम में गुजरे या नहीं गुजरे? ये मुमकिन नहीं है कि मैं आज एमएलए बनूं और कल मंत्री कर दें। मेरे पास क्या समझ है उस निजाम की, क्या समझ है उस मिनिस्ट्री को काम करने। आज जो निजाम है ये एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं रहा, ये निजाम आज भारतीय देश दुनिया है। बहुत बुजुर्ग है जब वजीर कर दिया था दफ्तर में 5-6 फाइलें साइन की कर देंगे, सेक्रेटरी जो आज होते थे वो निजाम चलाते थे। हम इस बात को भी नहीं पहचान सके कि दुनिया बदल गई है। आज सेक्रेटरी निजाम नहीं चला सकता। आज जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप लीडरशिप नहीं देगी आपका निजाम नहीं चलेगा। इंसाफ देना, क्या दौलतों में इंसाफ मिलता है? आप दौलतों में जाए, मैं हर हफ्ते 2 दौलतों में जाता हूँ, मेरे केस चलते हैं। आज तक केस नहीं चला, ना प्रोसिक्यूशन आती है, ना लैब आती है, ना विटनेस आते हैं, वो खड़े होते। ये कौन से हिसाब का निजाम है? ये क्या देता है? लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है 20-20 साल के केसों में पड़े हुए। लैब के केस है, जब लैब के केस अब जाते हैं जिंदगी बंद हो जाती है और बड़े खुश होते हैं लैब के केस में आ गए, तो जिंदगी खत्म हो जाती है। ये जब तक हमें इन बातों का एहसास नहीं होगा, जजों का एहसास नहीं होगा, पॉलिटिशियन को नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी के लिए आज सबसे आसान जवाब है और रास्ता ढूंढना के काम ना हो सके। मैं हर रोज को फेस करता हूँ, तो फिर कौन चलाएगा, कैसे चलेगा, पैसे कौन करेगा? जहां सबसे आसान फैसला काम ना करना पड़ जाए वो नहीं करते। हम ये सफर करने तय किए 70 साल का ही खराब कि बिना हम यहाँ पर पहुंचे। आज के नहीं बचाने के मामला दोष नहीं होगा। आप जुडिशरी को देख ले, जुडिशरी का निजाम गाजी में देख ले क्या था, क्या फैसले होते थे, जो जुडिशरी अपने फैसले कोर्ट ना कर सके। मैं किसी घटन नहीं करूंगा, फैसले आपके सामने, आपका काम आइन की तशरीह
उस इदारे से नहीं लड़ सकते जो आपका खालिक है। ये जो आईन है किसी पार्लियामान ने बनाया होता है, अच्छी है बुरी है, जो जिंदगी सुप्रीम कोर्ट को दी है ये इस आईन ने दी है जो उस पार्लियामान का बना हुआ है। आप उसके सामने साफ आना नहीं हो सकते, आप मर्जी के बेंच नहीं बना सकते, आप वो फैसले नहीं दे सकते जो सरासर आईन के खिलाफ, आप वो फैसले नहीं दे सकते। आप इस पार्लियामान के कानून को बनाए हुए नोटिफाई ना हो सस्पेंड नहीं कर सकते। वो भी दुनिया में भी चीजें होती है। आप मुल्क के मुजाहिदों को लाया करके मुल्क की चलती हुकूमत नहीं तोड़ सकते 20,000 करोड़ के फीस ना देने पर फैसले। आपने सर्कल एविडेंस में एक मुल्क की मुजाहिदों को फांसी लटका दिया, जिसके हर जज ने लड़ने से पहले कहा जनाब मैंने परेशान में फैसला किया। फिर कौन सा इंसाफ है, किससे हम इंसाफ मांगेंगे? हम बिल्कुल जुडिशरी की इज्जत करना चाहते हैं। जुडिशरी को अपनी साख को खुद महफूज रखना है। आज हमें वो कहते आज हालत ये है कि आप टीवी देखें खुला जुडिशरी के बारे में लोग बात करते हैं, जज से नाम लेकर बात करते हैं। आप सड़क में जाए, आप लोगों से पूछेंगे जज इस फैसला क्या आएगा, वो नाम नहीं बताएगा ये जज यहाँ फैसला देगा, ये जज यहाँ फैसला देगा। फिर कौन से साफ का निजाम रहेगा? मिलिट्री सर्विसमेंट आपके सामने है। माजी में क्या कुछ हुआ, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि माजी से सबक हासिल करें, एक रोज कमीशन ही बना दे, आपको पता चले मुल्क में होता क्या रहा। कुछ हमने देखा है, कुछ आपने देखा है, कुछ सबने देखा है। ये जहां पे आवाज खड़े हैं, ये इन सब चीजों का मजबूरा है, इन सब खराबियों का मजबूरा है कि आज मुल्क के हालात। ये जो नौजवान में बैठे इन्होंने वो हालात नहीं देखे। आज जो 20, 25, 30 साल के जो नौजवान है उसे वो हालात नहीं देखे यहाँ मुल्क में कैसे ये आईन बने थे, कैसे ये आईन चले हैं, कैसे रुके आई। जो आज 30 साल का बच्चा है, 25 साल का 30 साल का भी है, उसने नहीं, उसे तो जवहर का बादशाह देखा, फिर जमहूरी दौर आया, मुझे बनती नहीं करती, मुशर्रफ साहब का बादशाह आ गया, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, कभी डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ गई, कभी ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी आ गई। हर इलेक्शन में जो भी लोग वहां पर रखते हैं कि मुल्क तरक्की करे। ये बातें हमें तारीख बताती है, हमने देखी है, कुछ हमने देखी है, कुछ आप लोगों ने देखी है, यहाँ जो नौजवानों ने नहीं देखी। ये 30 पाकिस्तान में क्या हुआ, ये बातें सब की तारीख में हिस्सा है। ये आपने उससे सबक हासिल किया, आपके सामने आज हिंदुस्तान के लिए लोग यूनिवर्सिटी क्या बात कर रही है, ये हटाएंगे, ये हमें समझने की जरूरत है। इसलिए जब तक हम इन मामलों को नहीं समझेंगे, ये मामला आगे नहीं चलेगा। आप हम तरक्की की बात करते हैं, एक ग्रुप ने आपसे कहा कि ये $50 अरब का चेक है, जो काम करना तो करना, सिर्फ 2